गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आजकल एक आर्टिकल न्यूज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंट चल रहा है, वो है जीएम क्रॉप्स के रिगार्डिंग। क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने अभी एक मस्टर्ड की जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी DMH11 को कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अप्रूव कर दिया है। तो हमारा टॉपिक भी जीएम क्रॉप्स के ऊपर रहेगा, दैट इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जो आपके सिलेबस में GS3 मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 का टॉपिक है आपका, जो ब्रॉड टॉपिक है वो आपका बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कवर होता है। तो इस लेक्चर में हम DMH11 के बारे में प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में हमारी डिस्कशन हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs की सीरीज़ है पंजाब सिविल सर्विसेज के लिए, उसके अंदर हम कवर करेंगे। यहाँ पे हम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर राइटिंग देखेंगे कि हमने कैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे राइट डाउन करना है। तो हम ब्रॉड थिंग्स इसके बारे में कर लेंगे। क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है वो डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या चीज़ें उसके अंदर लिखनी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि व्हाट आर जीएम क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर प्लांट वैरायटी के जीन को एक दूसरी प्लांट वैरायटी के जीन के साथ हाइब्रिडाइजेशन करवानी होती है। उसको हम मैच करके लैब्स में टिश्यू कल्चर के थ्रू नए सेल्स या सीड्स बनाते हैं, जिससे हमारी एक न्यूअर प्लांट वैरायटी बनती है। तो हम ये जीएम क्रॉप्स बनाते ही क्यों हैं, इंट्रोडक्शन में ये पार्ट आपका रहेगा कि जीएम क्रॉप्स की होती है, क्या होती हैं। वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए हम इनको मॉडिफाई करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं। आप हायर यील्ड्स करना चाहते हो प्रोडक्शन, आप उसको इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस बनाना चाहते हो, ठीक है, या फिर कम यूज़ हो, अटैक ना हो हमारे पेस्टिसाइड्स के, या फिर आप उसको न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव करना चाहते हो। ऐसी कुछ हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पर्टिकुलरली DMH11 के केस में हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि इस वैरायटी को हमने एमनेबल बनाना है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। उसका रीज़न ये है कि DMH11 जो है वो सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप है। मस्टर्ड जो होती है वो आपकी सेल्फ पॉलिनेटिंग होती है, लेकिन DMH11 से हम उसको क्या करेंगे, किसी और प्लांट का यूज़ करके पॉलिनाइजेशन कराएंगे। वो हम क्या पॉलिनेशन करवाएंगे वो हम प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे MCQ सीरीज़ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ GM क्रॉप्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो GM क्रॉप्स के इंट्रोडक्शन के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स आप लिख सकते हो कि हम ये करते ही क्यों हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि GM क्रॉप्स की एग्जांपल्स, कि अभी तक ये बात करो कि इंडिया में BT कॉटन इंट्रोड्यूस किया गया, फिर BT ब्रिंजल के ऊपर बात चल रही है, या फिर अभी आपका DMH11, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। BT कॉटन के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कि हमने क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट नॉन फूड क्रॉप है जिसको हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, और सिर्फ यही वैरायटी है जिसको अभी हम यूज़ कर रहे हैं कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए। अदरवाइज किसी और प्लांट के लिए या किसी और क्रॉप के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज़ नहीं कर रहे। नेक्स्ट हम ये बताएंगे कि GM क्रॉप के एडवांटेजेस क्या हैं, हम क्यों GM क्रॉप्स को यूज़ करना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे हायर यील्ड प्रोडक्शन, हायर यील्ड्स, मतलब कि आप हायर प्रोडक्शंस कर सकते हो कम स्पेस का यूज़ करके। तो आप ये बोल सकते हो कि हम 20 से 25% तक मोर प्रोडक्शन कर सकते हैं ट्रेडिशनल वैरायटीज़ के कंपैरिजन में। DMH11 के केस में आप लिख सकते हो कि हम 35% तक ज़्यादा प्रोडक्शन
कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आप लिखोगे फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में आप ये लिख सकते हो कि अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन मोर फूड प्रोडक्शन हुई है हमारी लास्ट 15 ईयर्स में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का यूज़ करके। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि एनवायरनमेंट सेफ्टी रहती है, क्योंकि हम जब कम इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करेंगे या कम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो उनका रिलीज़ भी एनवायरनमेंट में कम ही रहेगा। सॉइल के लिए आपका अच्छा है, जितना हम कम इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं तो उसके हिसाब से आपकी एनवायरनमेंट सेफ्टी बनती है। फोर्थ पॉइंट में आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि फार्मर्स का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो इसके लिए आप क्या यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर उनकी हाइयर यील्ड प्रोडक्शन होएगी या फिर आप उसको लेस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज़ करोगे तो उनका इनपुट कॉस्ट रिड्यूस होगा। हाइयर शेल्फ लाइफ होने की वजह से ये क्रॉप्स जल्दी ख़राब नहीं होती, जिसकी वजह से हमें इनके स्टोरेज वगैरह के ऊपर भी कम खर्च करना पड़ता है। पर्टिकुलरली DMH11 के केस में आप ये लिख सकते हो कि हमारा अगर इसकी हम अलाउड कर दें कमर्शियल प्रोडक्शन तो हमारा क्या होगा, हायर यील्ड होने की वजह से हमारे एडिबल ऑयल की जो डिमांड है वो इंडिया में ही हम सेल्फ रिलायंट उसको बना सकते हैं। अभी क्या हो रहा है कि हम अप्रॉक्सीमेटली 1/3 इंडिया का जो एडिबल ऑयल का डिमांड है वो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल काफ़ी इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। तो हम फॉरेक्स रिजर्व जो हैं उनको भी हम सेव कर सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद आप डिसएडवांटेजेस बताओगे थोड़ी GM क्रॉप्स की क्या हैं। डिसएडवांटेजेस में आप ज़्यादा कुछ डिस्कस फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बताऊं डिसएडवांटेजेस में तो ये मान के चल रहे हैं कि जो MNC कंपनीज हैं उनका क्या हो सकता है, मोनोपोलाइजेशन, क्योंकि जो GM क्रॉप्स के सीड्स होते हैं वो आपको हर बार नए ही परचेज़ करने पड़ते हैं, आप सीड से सीड नहीं बना सकते, जिसकी वजह से आपके फार्मर्स का क्या हो सकता है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। सेकंड पॉइंट्स क्या है कि जब GM क्रॉप्स बनती हैं तो कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ जो हम नहीं चाहते वो उनके अंदर आ जाती हैं। तो ग्लाइफोसेट करके एक सब्सटेंस है वो कार्सिनोजेनिक है, तो ये कैंसर कॉजिंग भी हो सकती हैं। अभी कोई वेल प्रूवन नहीं है लेकिन ये कैंसर कॉजिंग हो सकती हैं। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि BT कॉटन को जिस पर्पज़ के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया था वो तो फुलफ़िल हो गया, लेकिन अब न्यू टाइप के टैक्स जो हैं वो कॉटन क्रॉप्स के ऊपर होने लगे हैं, जिसकी वजह से अभी दोबारा फार्मर्स के लिए इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फोर्थ पॉइंट में आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि अभी इनकी जो GM क्रॉप्स हम बना रहे हैं उनका फ्यूचर इन्वायरमेंट सेफ्टी प्रॉपर इंश्योर कर सकते हैं नहीं कर सकते, इसके ऊपर भी डिबेट चल रही है। ये बोला जा रहा है कि ये एनवायरमेंटली सेफ़ नहीं है। जनरेशन टू जनरेशन जब ये पास होते चले जाएंगे, जो हम GM क्रॉप्स यूज़ करेंगे, तो हो सकता है कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर काफ़ी इसके इम्पैक्ट्स पड़े, लेकिन अभी कुछ वेल प्रूवन नहीं है। तो लास्ट में आप ये लिखोगे, इसको सम अप जब करोगे तो आप लिखोगे कि GM क्रॉप एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, मतलब एक प्रूविंग टेक्नोलॉजी है जो आपके फूड सिक्योरिटी के लिए और काफ़ी सारे पर्पज़ के लिए अच्छा है, लेकिन आपको प्रॉपर ये आपकी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। फूड सिक्योरिटी, जैसे आपका ग्रीन रेवोल्यूशन आया था उस टाइम भी काफ़ी सारे लोगों ने इसको अपोज किया था कि आप हाई यील्डिंग वैराइटीज सीड्स लेके आ रहे हो, फ्यूचर पता नहीं कैसे होगा क्या होगा, लेकिन ये ग्रीन रेवोल्यूशन ने कैसे इंडिया की इकॉनमी को चेंज किया, कैसे आपकी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया, वो आप सभी को पता है। सिमिलरली आप GM क्रॉप्स के बारे में भी अभी कुछ डाउट रेज कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट और आपके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो हैं वो आपके इंश्योर होने चाहिए, ठीक है। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से GM क्रॉप्स के लिए आप इतना लिख सकते हो। बाकी क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया या अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना वीडियो को, सो दैट कि हम ऐसे टॉपिक्स के ऊपर और वीडियोस बनाते रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।